अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के और ये मिल्कीपुर बाजार है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें। मिल्कीपुर बाजार में अभी हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक नेताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इस बाजार में। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो सफाई कर्मी हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आइए, ये नेताजी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम भी है आपका? हमारा नाम रिंटू सिंह, महाराज इस संगठन से जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ विश्व हिंदू महासंघ। तो ये बताइए, सफाई कर्मी को लेकर आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं, क्या मामला है? एक शिकायत नहीं, अनेक शिकायत ये है। हम कहते हैं सरकार की पैसा, ये जिस तरीके से हमारे सफाई कर्मी जी का वेतन, हम पता भाई हमने डीपीआरओ वीडियो एडीओ पंचायत से सारे लोग से सबने कहा कि भाई ये हमारे सफाई कर्मी अगर सरकार से वेतन ले रहे हैं तो काम भी तो इनको करना चाहिए। इनका कहना यह है, हमारे यहाँ सफाई कर्मी शकुंतला जी हैं, शकुंतला सफाई कर्मी हैं, वो एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी, हमारे यहाँ एडीओ पंचायत से मैं 8 बार कहा, वीडियो से मैं 5 बार कहा, 6 बार मैं जिले के डीपीआरओ महोदय जी से मैंने निवेदन किया। मेरा ग्राम सभा मिल्कीपुर चौराहा है, 25 से 30 गांव का एक चौराहा, एक मार्केट मिल्कीपुर है, जो आप जान लीजिए सफाई के नाम पे जीरो है। एक दिन भी सफाई कर्मी कभी भी नहीं आती हैं। और हमारे मिल्कीपुर ही ग्राम सभा बाजार के सटा हुआ बगल में प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला है। और आप जान लीजिए प्राइमरी पाठशाला पे हमारे प्राइमरी पाठशाला के हेडमास्टर स्वयं झाड़ू लगाते हैं। ये बताइए, कितने सफाई कर्मी नियुक्त हैं यहाँ इस क्षेत्र में? हमारे मिल्कीपुर में दो पुरवा है। यहाँ बाजार मुरार में शकुंतला जी नियुक्ति की गई है, मिल्कीपुर में नहीं है। लेकिन बाजार मुरार में आता है हमारा पूरा बाजार, हमारा प्राइमरी पाठशाला, इंटर कॉलेज। देख लीजिए इधर आपके बगल में हमारे आप जान सकते हैं मंदिर, बजरंगबली बाबा जी का मंदिर है। यहाँ कोई भी सफाई एक दिन भी कार्य नहीं होता है। आप जानिए सरकार द्वारा कूड़ादान की व्यवस्था की गई है, उसको भी मेरे चौराहे पे कहीं नहीं रखा गया है। सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कि हर मार्केट में, हर ग्राम सभा में गाड़ी नियुक्त की जा रही है कूड़ा उठाने के लिए, सफाई कर्मी ले जा करके करेगा। उसको भी कहीं एक गाड़ी नहीं दिख रही है, पूरे चौराहा पे कहीं एक गाड़ी कूड़ेदान की नहीं है। ये बताइए, सफाई कर्मी द्वारा अगर कार्य नहीं किया जा रहा है तो ये बताइए लगभग इनकी सैलरी कितनी होगी? इनकी सैलरी हम ब्लॉक द्वारा पता किए, इनकी सैलरी महीने का 45,000 रुपया है। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो पेमेंट कैसे आ रहा है फिर? कार्य इसलिए नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। वो डेली आती हैं, तो ग्राम सभा प्रधान जी के हैं, आती हैं, साइन करके सिर्फ चली जाती हैं। उनका हाजिरी लगाने के लिए हाजिरी लगाते चली जाती है। और जब कोई आरोप लगाने के लिए कहता है, हमारे यहाँ सफाई कर्मी बंधुओं का कहना है कि ब्लॉक से लेकर के जिले तक मैं धन उगाही करती हूँ, देती हूँ, अपने सरकार के वेतन में से देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग नेता होकर के कोई भी कितना उछाल लो, हमारा कुछ नहीं होगा। जब मेरे साथ अधिकारी हैं, मेरे साथ कर्मचारी हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं आप लोग से पत्रकार बंधुओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वयं झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं, और उस देश का सफाई कर्मी के ये हाल है, एक दिन भी झाड़ू लगाते हुए कोई अगर मेरे ग्राम सभा को वासी देखा हो तो मैं अपने आप से मिल्कीपुर ग्राम सभा को से मैं छोड़ दूंगा। आपसे मैं वादा निवेदन करता हूं तो कोई भी किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, हमारे यहाँ सफाई कर्मी का एक दिन भी कोई झाड़ू लगाते हुए कोई देखा हो तो मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, मेरे ग्राम सभा में एक दिन भी। मैं कल मैं वीडियो साहब से कम से कम 10 मिनट बैठक किया, आज पूरी टीम गठित करके भेजे। मैं सफाई कर्मी बंधुओं से यही कहा, सफाई कर्मी के जो मेन हेड होते हैं राकेश जी मुझसे कहने लगे, मैं राकेश जी से यही कहा कि राकेश जी मुझे एक दिन का नहीं चाहिए, मुझे अनेक दिन का सफाई चाहिए। मुझे एक दिन के सफाई से हमारा स्वच्छ भारत नहीं हो जाएगा, मुझे अनेक दिन का सफाई चाहिए, जिससे मेरा स्वच्छ भारत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और संकल्प को पूरा करिए। अभी आपने आरोप लगाया कि जितने भी सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त हैं उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को कमीशन देता हूँ। जो मेरे ब्लॉक में पवई ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का मामला यह है कि जितने सफाई कर्मी हैं ब्लॉक में बाबू बन के धन उगाही करने का कार्य करते हैं, ना तो ग्राम सभा में काम करते हैं। देख लीजिए, खादी भंडार का कुर्ता, खादी भंडार का पैजामा नेता पहनते हैं, लेकिन मेरे सफाई कर्मी पहन करके ब्लॉक में जाकर के राजनीति करते हैं, और वहाँ 100, 200, 500 रुपये आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे वहाँ पैसा वसूली करते हैं, पैसा वसूली किया जाता है। एक हमारे यहाँ गद्दोपुर का, यहीं बगल का गद्दोपुर का निवासी एक जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, वो ब्लॉक वीडियो का पानी पिलाने के नाम पे क्या करेंगे, कोई जाएगा उससे कहेंगे चलिए मैं पेपर निकाल के दे देता हूँ, 500 रुपये दे दीजिए, चलिए मैं आपका आवास पास करा देता हूँ, 5,000 रुपये दे दीजिए। यही हाल मेरे यहाँ सफाई कर्मियों का है। सफाई कर्मी के ग्राम सभा में सफाई करने का काम होता है, लेकिन वो बाबू बन के ब्लॉक में बैठे हैं। हम कहते हैं सरकार से, ये सरकार हमारी बाबू पद नियुक्ति की गई है, सारे पद हैं सर, सारे पद होते हुए भी सफाई कर्मी का क्या? ये सामने विद्यालय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सफाई होती है, कोई प्रमाण आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सफाई ना हो? भैया मैं यहाँ का
प्राइमरी पाठशाला के जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर महोदय जी से आप बात कर लीजिए, डेली वो झाड़ू लगाते हैं, हेडमास्टर होकर के डेली झाड़ू लगाते हैं। विद्यालय में कोई सफाई कर्मी झाड़ू नहीं कभी आज तक नहीं, कभी आज तक नहीं। किसी हमारे भाई बंधु से पूछ लीजिए, मेरे क्षेत्रवासियों से पूछ लीजिए, मेरे ग्राम सभा वासियों से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति से पूछ लीजिए। यहाँ पे विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक मौजूद हैं यहाँ पर, अभी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए, आप एकदम पूछ लीजिए। अभी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय ने कहा, कहीं ना कहीं सफाई कर्मी के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे थे कि सफाई कर्मी यहाँ पर आते नहीं हैं और ना ही कोई कार्य करते हैं, और सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं कार्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ये बताइए, ये यहाँ पर आती हैं कि नहीं? थोड़ा सा सुनिए। आपका नाम जान सकते हैं? जी, शकुंतला, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ग्राम सभा ये चाहिए। बताइए, आप लोगों को सरकार पैसा क्यों दे रही है? सरकार करने के लिए दे रही है। कार्य करती हैं कर आप? रहे हैं कार्य करती हैं? सर। हाँ, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, रेगुलर आप यहाँ पर आती हैं सफाई करने के लिए? सर हाँ, हम लोग करते हैं। करते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं आरोप ये है कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो अपने हाथ से स्वयं झाड़ू लगाते हैं और आप लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। आप लोग देख लें सामने। मुझसे बात करिए। रुक जाइए, यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय मौजूद हैं। भैया, आपका परिचय? मैं संतोष सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तो मिल्कीपुर। ये बताइए, इस विद्यालय में साफ सफाई कौन करता है? साफ सफाई उधर चुनाव था तो 5 दिन के लिए अटैच थी, तब हुआ था, नहीं सफाई बाकी कर्मी हम ही लोग करते, अच्छा, आप ही लोग करते स्टाफ करता है। हैं। और ये बताइए, यहाँ पे सफाई कर्मी आती हैं कि नहीं? कभी दिखाई देती हैं? वही चुनाव में 5 दिन दिखाई दी थी, बस उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं। और ये तो यहाँ पे कई लोग दिखाई आज तो बहुत लोग हैं, पूरी टीम इनकी आज प्राथमिक विद्यालय मिल्कीपुर को लगी। वो भी यहाँ से जिले तक में सिफारिश करने के बाद, वो भी यहाँ से यहाँ ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ, पंचायत सेक्रेटरी, जिले के डीपीआरओ महोदय जी से सारे लोग को सिफारिश करने के बाद आज टीम गठित हुआ है। तो मैंने ये उनसे यही कहा, एक दिन का मुझे नहीं चाहिए, मुझे अनेक दिन का चाहिए। डेली सर सफाई इसी तरीके होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं डेली नहीं कर पाऊंगी। कौन कहा? शकुंतला जी कही, मैं डेली नहीं कर पाऊंगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री होकर जो कि पूरा देश संभाल रहे हैं। तो क्या जो नियुक्ति जिनकी हुई है, जिस बेस पे वो वेतन ले रहे हैं, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं? उनका कहना है कि सरकार मुझे वेतन दे रही, सरकार से मैं वेतन ले रही हूँ, मैं यहाँ ब्लॉक से लेकर जिले तक मैं सेटिंग की हूँ, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं तो इनका पेमेंट कैसे पास हो जा रहा है? यही मैं अधिकारियों से अपील कर रहा हूँ, यही आप लोग के माध्यम से मैं उनके तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। हम हर व्यक्ति जान सकता है, एक महीने के वेतन 45,000 है। जो व्यक्ति गरीब किसान परिवार के मजदूर के बेटे जा करके बम्बई और दिल्ली, कलकत्ता 12,000 की सर्विस करते हैं, 12 घंटा करते हैं, और तब जाकर महीने के वेतन पाते हैं 12,000। और आज इस सरकार का वेतन घर बैठे उठा रही है 45,000। सफाई कर्मी नहीं काम करना चाह रहे हैं, हाँ। तो बाकी और अधिकारियों का क्या हाल है? बाकी अधिकारियों का यही हाल है। जब निचले कर्मचारी के हाल है तो बड़े अधिकारी का और बड़ा हाल होगा। आप खुद अभी सोच सकते हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, ये बताइए, ये जो भी आरोप लग रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि हमारा विद्यालय नहीं है, लेकिन तभी हम आदमी लगा कर काम करा देते हैं। और जवान है, फिर वो जो मुरार तक हमारा है, मुरार भी अपना सुना रहे हैं। उसमें उस गांव में बंद करिए, आपका आप कोई वीडियो बंद विद्यालय करिए। है? ग्राम सभा में कोई विद्यालय है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो ग्राम सभा में आप कार्य करती हैं, जी केवल हाजिरी लगाती हैं? नहीं, हम कार्य आरोप करते लगा रहे हैं। नेताजी कि आप केवल बता रही हैं कि हम सभी अफसरों को पैसा देते हैं। नहीं, हम सही है? पैसा किसी को नहीं देते हैं। आप प्रधान जी से पूछ लीजिए, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। तो गांव में ज्यादातर यही देखा जाता है कि आप भी सफाई करनी है? नहीं भाई, हम जो यहाँ पर जो आज मंदिर स्थल या बाजार है, जी। बाजार में हम लोग भी आते जाते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं। नहीं, पूछ लीजिए, जो यारी बगल को मंदिर में बैठते हैं पुजारी, पूछ लीजिए। भैया, आप भी सफाई करनी है? क्या नाम है आपका? सुंदर कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारा ग्राम सभा है, मतलब लग्गूपुर में हम पोस्ट हैं। आज यहाँ टीम सुल्तानपुर न्याय पंचायत मिल्कीपुर में, और यहाँ मतलब बुलाया गया, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसके द्वारा बुलाया गया टीम गठित की? हमारे अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया। अध्यक्ष कौन है आपके? जो कि एक साथ अब करने के ऐसा लिए है कि कोई भाई ये रिंटू भाई यहाँ मतलब कुछ शिकायत किए होंगे कंप्लेन किए थे जी, कि वहाँ साफ सफाई अगर नहीं यहाँ है। साफ सफाई होती तो कंप्लेन करने की नौबत नहीं आती, या ना अक्सर ना ही ऐसा कोई नहीं, सुनिए। बात ऐसा है, जो यहाँ जैसे नियुक्त है, जो तो बाजार मुरार उनके बीच में आता है, तो उनको नियम ये है कि वो उसकी साफ सफाई करें। भाई इन्होंने शिकायत किया तो भाई हम लोग न्याय पंचायत जोड़ के आके इसकी सफाई एक करें। आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग कमीशन देते हैं यहाँ से ब्लॉक से और जिले के अधिकारियों तक। ये क्या आप लोग सब कमीशन ये दिया जाता बातें है आप सब लोगों के झूठ बोली द्वारा? जा रही हैं। इस तरीके से कोई बात कर भी नहीं सकता। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कहेगा कि हम किसी अधिकारी को पैसा देते हैं। ऐसी नौकरी नहीं चल सकती। सफाई क्यों नहीं होती, फिर वजह क्या है? वजह सर, यहाँ हम आपको बता तो रहे हैं, अब यहाँ जो नियुक्त हैं मौके पे, जैसे उनको अब उनका इलाका कहाँ तक आ रहा है, बाजार मुरार आ रहा है, राजस्व ग्राम कहाँ तक आ रहा है, इस ये जो भी शकुंतला नियुक्त है, तो जहाँ तक उनका आ रहा है वो अपना कार्य करें। अब भाई हम लोग तो मान लो आज यहाँ गंदगी के नाते यहाँ आए हैं, हम लोग एक दिन करके जाएंगे, रोज तो कर नहीं पाएंगे। हम अब जिस गाँव में नियुक्त हैं वहाँ भी तो करना है।
यहाँ इनकी शिकायत है तो इनसे शकुंतला से पूछा जाए, जहाँ तक आए उनका अपना साफ सफाई करें। नहीं वो बात नहीं, मतलब ये है जैसे बाजार मुरार में जो तो मिल्कीपुर बाजार आ रही है तो शकुंतला उसको साफ सफाई करें। नहीं मान लो स्कूल वहाँ है तो 2 दिन 3 दिन बाद यहाँ भी सफाई कर दिया करें, स्कूल में भी कर दिया करें भाई। लेकिन ये बात गलत। ये बताइए आपके बाजार में ये जो मार्केट है यहाँ पे साफ सफाई बराबर होती है? सफाई तो नहीं होती है। कभी नहीं। यहाँ पे सफाई कर्मी शकुंतला जी हैं, आती हैं यहाँ पे? नहीं, उनको देखा ही नहीं गया है। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं कभी? उनको देखा नहीं गया तो बताएंगे क्या कौन सफाई कर रहा है कौन नहीं। पहली बात तो क्षेत्र नहीं इन लोगों को मालूम है। अब यही आप लोगों के सामने बता रहे कि हमारा मुरार कहाँ है, हम लोगों का भी मकान मुरार में है, लेकिन अब कभी नहीं वो सफाई है। गाँव में मिल्कीपुर बाजार और मुरार दोनों गांव सब एक ही सटे हुए हैं। इस बाजार में, मिल्कीपुर बाजार में सफाई नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। तो आप जो मुरार गाँव बता रहे हैं ग्राम सभा में होती है कि नहीं? नहीं, उसमें भी नहीं होती। अभी तो वो कह रहे थे कि नहीं हम करते हैं। नहीं कभी नहीं है, हम लोग को संज्ञान में कभी नहीं आया हुआ है। बताइए, बाजार मुरार में ही बाजार तो आता है। हम लोग भी एक व्यापारी हैं, बाजार मिल्कीपुर में है जो है हमारा दुकान है, लेकिन कभी कुछ नहीं। बगल में है मुरार, एकदम सटे हुए है, दुकान के बगल में है, लेकिन कभी कोई सफाई कर्मी नहीं दिखाया। मैं DPRO यहाँ एडीओ पंचायत सेक्रेटरी प्रधान जी से सारे लोगों से मैं पूछा कि यहाँ भाई सफाई कर्मी हमारे कौन नियुक्त हैं बाजार मुरार, तो कहें शकुंतला जी हैं। हमने कहा शकुंतला जी कभी, ये जहाँ आप मौके पे हैं सफाई हो रही है आज, जी ये मुरार है कि मिल्कीपुर? ये बाजार मुरार में ही है, ये मुरार में बाजार मुरार में ही है, सटा हुआ है। इधर ग्राम सभा राजस्व विभाग है, इधर ग्राम सभा बाजार मुरार है। बाजार मुरार में ही मेरे ग्राम सभा का बाजार है, जो 25 से 30 गांव का बाजार मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर मार्केट। अभी सफाई कर्मी सुबह से लगे हैं कि अभी अभी लगे हैं, अभी लगे हैं। मैं वो भी सफाई कर्मी जितने टीम गठित होकर के हमारे भाई आए हैं, मैं BDO महोदय जी से 5 बार कहा, एडीओ पंचायत से 8 बार कहा, DPRO महोदय जी से 6 बार कहा। इतनी सिफारिश के बाद आज टीम गठित हुआ है, तो मैंने उनसे यही कह रहा हूँ कि मुझे एक दिन की नहीं चाहिए, मुझे अनेक दिन की चाहिए, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के लिए फिर संकल्प है हम लोग का। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग सारे लोग झाड़ू लगा सकते हैं, तो हमारे जो सरकार से वेतन ले रहे हैं वो क्यों नहीं? कूड़े की बात, जो कूड़े वाली गाड़ी मिली है, कूड़ेदान की गाड़ी मेरे मार्केट में कहीं नहीं है। मार्केट में या प्रधान जी को मिला नहीं है? प्रधान जी को मिला है, प्रधान जी कहते हैं मेरे यहाँ मिला है, लेकिन उसको चलाएगा कौन? तो हम यही पूछना चाहते हैं, अगर आप चलाने वाला सफाई कर्मी सरकार का वेतन ले रहा है, 45,000 रुपये वेतन ले रहा है, तो वो नहीं गाड़ी और नियुक्त करें, सेक्रेटरी करें, प्रधान जी करें, या DPRO करें, BDO साहब करें, कौन करेगा? हर जगह है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। पौनी ब्लॉक पे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो धनुवाही का कार्य कर रहे हैं। जयप्रकाश सफाई कर्मी जी हैं, जो कि ब्लॉक पे इनकी ड्यूटी है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं जयप्रकाश सफाई कर्मी ब्लॉक की ड्यूटी है? ब्लॉक से संबद्ध हूँ, BDO ऑफिस में अटैच हूँ, और जो है मैं साफ सफाई का कार्य करता हूँ। यहाँ जो हमारे वो अधिकारी जिले से आते हैं, उनके भी सेवा सत्कार में लगा रहता हूँ। 5 बजे तक जाता हूँ, सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे जो साफ सफाई होती है आप करते हैं? हाँ, यहाँ पे चपरासी भी हैं? चपरासी चौकीदार एक है, वो चला जाता है घर। क्यों? और भाई वो तो नाइट ड्यूटी चौकीदार का है, इसलिए वो जो है। एक नेताजी हैं मिल्कीपुर के, वो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप उनसे वोटर लिस्ट लेने के लिए वो आए थे, तो 100 रुपये उनसे मांग किए थे। जी, मैंने मांग किया था फोटो कॉपी कराने के लिए, और उन्होंने दिया नहीं। और एक फोटो कॉपी कराने के लिए 100 रुपए लगते हैं? एक पन्ने की नहीं थी वो, कम से कम वोटर लिस्ट कितने पन्ने को होते हैं देख लीजिए, 10-20 पन्ने की जो भी होता था। मैंने कहा कि मैंने 100 रुपया आप दीजिए, मैं फोटो कॉपी करा के ला कर आपका जो पैसा बचेगा दे दूंगा। उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, और DPRO के पास फ़ोन किया, और फिर इसके बाद DPRO ने एडीओ पंचायत से बात किया, कहा वो फोटो कॉपी के लिए कहा था। फोटो के लिए? जी हाँ। तो DPRO ने कहा कि मतलब दे दीजिए? नहीं, कहा फोटो कॉपी का लगेगा। DPRO ने कहा फोटो कॉपी का पैसा देना पड़ेगा भाई, जो भी लगेगा। लेकिन उनका आरोप है कि आप यहाँ पर ब्लॉक में 400-500 हाँ काम करवाते हैं, और कॉलोनी हाँ, के तो नाम पर। किससे मैंने लिया है वो उनका नाम बताइए, उनसे जो है पूछिए, उसका मुझे कोई रिकॉर्ड दिखाइए। अच्छा, क्या आप लाइन के माध्यम से यहाँ कॉलोनी पास करवाते क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। कॉलोनी और सेक्रेटरी और प्रधान के माध्यम से कॉलोनी पास होती है, हमारे जानकारी से कुछ नहीं, हमें कुछ पता है। कहना ये है कि आप चाय पिलाने और पानी पिलाने के बहाने BDO साहब को बरगला लेते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। BDO साहब खुद जो है डेवलपमेंट अधिकारी हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। मैं यहाँ पे आप दो कार्य कर रहे हैं कि आप सफाई कर्मी का भी काम कर रहे हैं और चपरासी का भी काम कर रहे हैं? नहीं सर, दो कार्यभार आप संभाल रहे हैं यहाँ जो है हम जब अटैच हैं तो ऑफिस में, तो ऑफिस का पूरा कार्य हमको देखना पड़ता है। जी, आप सफाई कर्मी में नियुक्त हैं या फिर? नहीं, सफाई कर्मी में नियुक्त हैं।
सफाई करने में आपने जी। मतलब आपका कार्य यहाँ पर क्या है? साफ सफाई करना ऑफिस में, मतलब जो भी अंदर गंदगी है बाहर गंदगी उसको मैंने साफ करके डस्टबिन में रख के उसको फेंकता हूँ, साफ सफाई करता। शौचालय भी अंदर है, बीडीओ ऑफिस में, वहाँ कोई अधिकारी हमारे जिले से डीटीओ सीडीओ कोई भी अधिकारी आ जाते हैं, डीपीआर वगैरह, तो जो है बाथरूम वगैरह सफाई करता हूँ।